प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं विजय सिंह एक बार फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का बेटा तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। तो आई होप मिस भी कर रहे होंगे आप कि बहुत दिन हो गए सर, कोई नोटिफिकेशन वीडियो लेके नहीं आए, अभी तक कोई जानकारी नहीं लेके आए, काफ़ी दिन हो गए, है ना। इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ही एक लास्ट नोटिफिकेशन वीडियो सर का आया था। तो सर जो रोज़ हमें नई नई जानकारियाँ देते रहते थे, है ना, उसको आपने ज़रूर मिस किया होगा आई होप। बेटा एक बहुत बड़ा बज़, एक बहुत बड़ा प्रश्न और एक बहुत बड़ा ये मान लो कि एक प्रकार से शायद ये जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है लैब अटेंडेंट का और एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जाम देना, उन सब का शायद ये कलेक्टिव प्रश्न है और उन सब के लिए और हम सब के लिए ये चर्चा का विषय है कि सर क्या होगा एग्जाम का। क्या सर ऐसा तो नहीं हो गया कि एग्जाम ही ना करवाए एनटीए? क्या ये एग्जाम करवाएगी या नहीं करवाएगी? क्या 2024 एनवीएस की ये जो वैकेंसी निकाली थी, फॉर्म भरवाए थे, क्या ये वैकेंसी आपकी एनटीए सर कंप्लीट करेगी या नहीं करेगी? सर अभी तो ऐसा डाउट होने लगा कि एग्जाम ही नहीं होगा। अभी तो ऐसा मन करता है कि ये जो हमने इसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत की थी, इस मेहनत को रोक दें और कोई और एग्जाम पकड़ ले और उसकी हम तैयारी करना शुरू कर दें तो वो बेटर होगा, क्योंकि इसका तो हमें कोई भविष्य दिख ही नहीं रहा। इसका तो एनटीए ने आज तक कोई जवाब दिया ही नहीं है नोटिफिकेशन पे, कुछ ऑफिशियल जवाब ही नहीं आ रहा। सर बता दो प्लीज। चारों तरफ से भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हो रही है, कोई कह रहा है ये होगा, कोई कह रहा है नहीं होगा, कोई कह रहा है इस टाइम होगा। सर एक बार आपके मुंह से वो जो आपकी गट फीलिंग अंदर से कह रही है, जो आपके अनुमान अंदर से कह रहे हैं, वो एक बार बता दो सर। आप क्या है सर, क्या हो सकता है? क्योंकि एनटीए है ना सर, मैं आपको बता दूं बेटा, आपकी गलती नहीं है। एनटीए इज अनप्रिडिक्टेबल। आश्चर्य देती है वो, आश्चर्य सरप्राइज करती है। उसको गैस करना, उसको प्रिडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, मैं आपके मन में चल रहे प्रश्नों का जवाब जरूर दे सकता हूं और बड़ा प्रश्न तो यही है, एग्जाम होगा या नहीं होगा? सर ये तो प्लीज बताए दो, एग्जाम होगा या नहीं होगा? तो ये प्रश्न का जवाब जानेंगे और सभी बातों पे चर्चा करेंगे। उसके लिए सेशन के एंड तक आपको बने रहना है। सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूले। और साथ साथ कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, प्लेटफॉर्म पे आके थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। चलिए जानते हैं आज का वीडियो हमारा क्या होने वाला है। आज का अपना वीडियो है जी एग्जाम अपडेट के बारे में। जो एनवीएस लैब अटेंडेंट 2024 का एग्जाम है उसकी क्या अपडेट है सर। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि अभी तक हम लोग ये एक्सपेक्ट करते आ रहे थे कि सर एग्जाम शायद सितंबर में हो जाए। अभी तक आपका और हम सबका यही एक्सपेक्टेशन था कि एग्जाम सितंबर में हो जाएगा, क्योंकि इससे तो लेट क्या ही करेंगे, इससे तो लेट क्या ही करेंगे। कब का फॉर्म भरवाए थे? अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया, और आने वाला है, सॉरी अगस्त चल रहा है, सितंबर आने वाला है। तो शायद सितंबर का हम सब लोग गैस कर रहे थे कि यार सितंबर में हो जाए। और मैं तो यही कह रहा था बार बार कि एनटीए बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होती है। कोई आज तक एनटीए का अंदाजा लगा ही नहीं पाया है। मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्या है? इंस्टीट्यूट है रहेगा या एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, जिसका कुछ नहीं समझ में आता। तो सर सितंबर का एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या हो जाएगा सर सितंबर में? या ये तो क्लियर कर दो पहले, एग्जाम होगा या नहीं होगा? एग्जाम होगा या नहीं होगा ये भी तो क्लियर कर दो सर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बेटा। पहले आपके प्रश्न का जवाब ये है बेटा कि किसी को भी अपनी प्रिपरेशन नहीं रोकनी है, एग्जाम 100% होगा। एग्जाम 100% होगा, किसी को अपनी प्रिपरेशन नहीं रोकनी है। हाँ, अगर कोई साइड में, अगर साइड में आप कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, दिन में आप 4-5 घंटे ये साइड वाले एग्जाम पे दे सकते हैं। बट जो एनवीएस का आपने इतना प्रिपरेशन किया है, अपना एक इतना स्टेटस बनाया एनवीएस के अंदर, तो कम से कम यार 2 से 3 घंटे तो अभी भी आपको एनवीएस को देने ही है। अगर आप कोई साइड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको बेटा 2 से 3 घंटे एनवीएस के लिए निकालने ही निकालने हैं। अगर आप साइड में कोई और एग्जाम करने की तैयारी के लिए सोच रहे हो तो कर सकते हो, उसमें कोई बुरा नहीं है। 4-5 घंटे उधर दे दो, 2-3 घंटे आप इधर दे दो। बट हाँ,
एग्जाम 100% होगा, ये अपनी गारंटी है बेटा। तो तैयारी ना बंद करें कहीं, जो इतनी मेहनत की है और अब रोकना, आप मेहनत को रोक दिया और कहीं आ गया एग्जाम, तो बाद में पछताना ना पड़े, धोखा ना लगे कि यार ये क्या हो गया, काफी मुश्किल से कंटेंट क्रिएट किया था, ये तो हो जाना चाहिए था, अब मैंने कंटेंट क्रिएट भी किया, बीच में छोड़ भी दिया, वो चला गया सब। इसलिए इस पे भी टाइम देते रहना है, 2 से 3 घंटे लगातार, या मिनिमम 2 घंटे तो आपको निकालने हैं। बात है जी एग्जाम की, सर कब तक की संभावना है? मैं आपको बता दूं, अगर कोई कह रहा है कि 100% है, भाई साहब वो गलत बता रहा है। सुनना, सब संभावना की बात कर रहे होंगे, कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ही नहीं, तो 100% तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब एक बात बताओ मुझे, मान लो आपका नोटिफिकेशन निकाला भी एनटीए ने, आज के दिन की बात कर रहा हूं मैं, मान लो कल निकाला, कम से कम 20 दिन तो एग्जाम के देगी, मिनिमम 20 दिन मान के चलो आप। आज आप लगभग आपका ये मान लो आप 20-30 के बीच में आ गए अगस्त के अंदर बेटा, आप यहाँ से 20 दिन भी लगाते हो आप, तो आप चले जाओ, आप लगभग सितंबर 20 के आसपास जाके टच करोगे, 15 के आसपास। या कोई भी एग्जाम अनाउंस करके 20 से या 1 महीना तो आपको मिलता है। ये तो बिल्कुल आप श्योर हो इस चीज़ को लेके कि एनटीए जब नोटिफिकेशन निकालेगी वहाँ से 20-25 दिन 1 महीना तो देगी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, कि बच्चे थोड़ा तैयार हो जाएं, कुछ प्रैक्टिस कर लें, टेस्ट वगैरह लगा लें, तो इतना टाइम तो देती है। तो अभी चलो अगस्त लास्ट चल रहा है, अभी नोटिफिकेशन मान लो आ भी जाता है प्यारे बच्चों, तो भी बेटा ये एग्जाम बेटा आप ये मान के चलो सितंबर लास्ट तो जा ही जा रहा है, सितंबर लास्ट तो जा ही जा रहा है, 100% जा रहा है सितंबर लास्ट तो। अगर अभी 5-7 दिन में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, अगर अभी 5-7 दिन या इस महीने के अंत तक आपको नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है ऑफिशियल, तो मान लीजिए ये एग्जाम अक्टूबर जा रहा है और अक्टूबर भी मिड तक जाएगा। अगर या तो इसी महीने नोटिफिकेशन आ जाए तो ये सितंबर लास्ट तक आपका एग्जाम निपट जाएगा, बट अगर इस महीने भी नोटिफिकेशन नहीं आया, सितंबर में घुस गए, तो फिर आपका ये एग्जाम अक्टूबर मिड पकड़ेगा बेटा। जो अभी तक चीजें मैं जो कहते ना अंदर से गट फीलिंग वाला, या आप ये कह सकते हैं कि एक कहते हैं कैलकुलेटेड एनालिसिस है, उसका मान लो आप, जो मानना आप मानो बेटा, बट ये मैंने आपको क्लियर बोला है कि अगर इसी मंथ के एंड तक नोटिफिकेशन आ जाता है तो एग्जाम सितंबर लास्ट तक कंडक्ट हो जाएगा। अगर इस मंथ के एंड तक भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, फिर सुन लेना, सितंबर आ जाता है, नोटिफिकेशन नहीं आता है, ये मंथ चला जाता है, तो ये एग्जाम आपका अक्टूबर मिड जाएगा। तो आप और हम सब उम्मीद कर सकते हैं, आप और हम सब ये दुआ कर सकते हैं कि एनटीए फटाफट से इस एग्जामिनेशन को करवा दे। मैं तो चाहता हूं कि करवा दे, बच्चों ने बहुत पेशेंस दिखाया है, बहुत धैर्य दिखाया है ना, लगातार एकाग्र होकर इस एग्जाम को फोकस किया है ना, बच्चों ने इसको अपना सपना बनाया है, तो मैं भी विश कर रहा हूँ कि करवा दे। बट ये संभावना है बेटा, ये पैटर्न है, मेरे हिसाब से ये पैटर्न है बेटा, कि ये है कि अगर इस महीने के एंड तक नोटिफिकेशन आ जाता है तो सितंबर, अगर नहीं आता तो फिर आपका ये अक्टूबर मिड जाएगा, अक्टूबर महीने में एग्जाम जाएगा। ठीक है, बट बड़ा बात ये है एग्जाम 100% होगा बेटा, और इसके लिए मैं आपसे स्पेशली ये सजेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस एग्जाम की जो अभी तक तैयारी की है उसको साइड में मत फेंक देना, उसको दरकिनार ही मत कर देना, बिल्कुल ही उसको अवॉइड ही मत कर देना, बिल्कुल ही। 1-1, 2-2, 3-3 घंटे निकाल के जितना भी समय आप निकाल पाते हो इसको भी रिवाइज करते रहना। आप चाहो तो कोई और एग्जाम टारगेट करना, आप टारगेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। पैरेलल में आप किसी और एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। आई होप जो आपके मन में प्रश्न चल रहे थे एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत उनका जवाब मिला होगा, है ना। ये मान लो कि बीच में मुझे ये बूस्टर डोज लेके ही आना था क्योंकि बहुत से बच्चों के प्रश्न दिमाग में चल रहा था, तो आई होप ये चीज़ आपके दिमाग में अब थोड़ा सा शांति मिलेगा बेटा कि हाँ यार एग्जाम होने वाला है, और हाँ ये है तो ये है, ये है तो ये है, एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बता दी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले बेटा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना, मस्त रहना, आबाद रहना, जिंदाबाद रहना। माँ बाप की सेवा करना, इज्जत करना, और उनके सपने को संपूर्ण करने के लिए आप और हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और एक दिन आपको कामयाब करेंगे बेटा। मिलेंगे जल्द ही अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।